नॉमिनेशन का और इसी बीचों बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस में एक सीट बढ़ी है। पहले 5 सीटें थी, अब टॉप सोर्सेज की माने तो 6 सीटें हैं। केसी वेणुगोपाल जी ने जो है वो उस पर ट्वीट करके बताया है। देवसर भी जो है वो अब अलायंस में फ्रेंडली मैच पे ही होगी। हालांकि पहले कल 5 सीटों के ऊपर बात की थी, लेकिन देर गई शाम जो उनका ट्वीट आया उसके मुताबिक 6 सीटें हो गई हैं। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आज की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा उथल पुथल नज़र आएगा। हालांकि कश्मीर से सर्जन बरकाती जो हैं, जो इस वक्त मौजूदा सरकार ने जिन्हें जो है वो कई सारी दफ़ाओं के तहत जो है वो बंद किया हुआ है, हिरासत में लिया हुआ है, वो भी अपना नाम इस इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे पास लिस्ट निकल कर आई है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों का नाम है। कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, ये सारी डिटेल्स हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस हुआ है जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में। पहले तो 5 सीटें थी, लेकिन हमारे पास एज़ पर द टॉप सोर्सेज की माने और केसी वेणुगोपाल के अगर हम उस ट्वीट को कोट करें तो हम ये कह सकते हैं कि 6 सीटों पर जो है वो अलायंस हुआ है। हालांकि इसमें कश्मीर से एक सीट जो है CPM को दी है और जम्मू से एक सीट जो है वो पैंथर पार्टी को दी है। ऐसे हालात में 18 तारीख फर्स्ट फेज़ का है और आज लास्ट डे नॉमिनेशन का। NC से रिटायर्ड चीफ जस्टिस हसनैन मसूदी जो हैं वो पामपुर से कंटेस्ट करेंगे। मोहम्मद खलील बंद जो हैं वो पुलवामा से। गुलाम मयूद्दीन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे राजपुरा को। शौकत हुसैन गनई जो हैं वो जैनपुरा से और शोपियान से जो है वो शेख मोहम्मद रफ़ी होंगे कैंडिडेट। स्कीना अत्तू जी जो हैं वो दमाल हांजीपुरा से होंगी। पीरज़ादा फ़ैरोज़ जो हैं वो देवसर से होंगे। चौधरी ज़फ़र जो हैं वो लारनू से होंगे और अब्दुल मजीद लारमी साहब जो हैं वो अनंतनाग वेस्ट से होंगे। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब जो हैं वो बिजबिहाड़ा से होंगे। रियाज अहमद ख़ान साहब जो हैं वो अनंतनाग ईस्ट से होंगे। अल्ताफ़ अहमद कल्लू जी जो हैं वो NC को रिप्रेजेंट करेंगे पहलगाम में। महबूब इकबाल जो हैं वो भद्रवाह से होंगे। खालिद नजीब जो हैं वो डोडा से होंगे। अर्जुन सिंह राजू जो हैं वो रामबन से होंगे। सजाद शाहीन जो है वो बानिहाल से होंगे। सजाद किचलू जी जो हैं वो किश्तवाड़ से होंगे और पूजा ठाकुर जी जो हैं वो पाडर नागसनी से होंगे। डोरू कुकरनाग ST, अनंतनाग, डोडा वेस्ट और रामबन पे जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स नज़र आएंगे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो हैं वो कुलगाम से CPIM के होंगे और दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग एग्रीमेंट को जो है वो तय कर दिया है और क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर जो है वो दोनों पार्टियों के वर्कर काम भी कर रहे हैं। बड़ी टक्कर जो है वो बानिहाल में नज़र आएगी। सजाद शाहीन वर्सेस जो है वो वकार रसूल वानी होगा और वहीं जो है वो शायद हमारे पास आज ये जानकारी भी निकल कर आ रही है कि NC के कुछ बड़े नेता जो हैं वो इस्तीफ़ा पेश करने जा रहे हैं। कल के उस डिसीजन से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उससे मुत्तफिक नहीं है, जिसमें कि रिटायर्ड जो हैं वो कई बड़े पॉलिटिशियंस भी, कई बड़े ऑफिसर्स भी हैं जो आज पॉलिटिशियन हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ उसमें बड़े नामवर जो हैं वो जज भी हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा देकर जो है वो नौकरी से पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और फाइनल स्टेज पे उन्हें टिकट ना मिलने की वजह से शायद वो पार्टी को खैरोबाद कह सकते हैं और आज़ाद उम्मीदवार वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। थाना मंडी से एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ख़ान की अगर बात करें, क्योंकि ये मेरे पास टॉप सोर्सेज ने जानकारी दी है और मेरा सोर्स हमेशा तकरीबन आज तक सही रहा है, तो मुजफ्फर इकबाल ख़ान भी जो हैं वो लाइकली टू रिज़ाइन फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस और एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे थाना मंडी से। हालांकि वहाँ पे कुछ बड़े लीडर जो हैं उनके बीच में बड़ी ज़बरदस्त कांटे की टक्कर रहेगी। और वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो मैंने लिस्ट आप तक पहुँचाई है ये बड़ी अहमियत रखती है। इस बार के इलेक्शन में 3 फॉर्मर PC के सदर भी हैं, जिसमें पीरज़ादा साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वकार रसूल वानी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और जिसमें गुलाम अहमद मीर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ये JKPCC के तीनों जो हैं ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है वो ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। उनके अपोनेंट जो है वो बशीर अहमद मीर होंगे जो पहले कंगन से इलेक्शन कंटेस्ट करते थे मियाँ अल्ताफ़ अहमद के ख़िलाफ़, और आज वो उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ शायद गांदरबल से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। एज़ पर द
टॉप सोर्सेज। वहीं अगर आप बात करें तो गांधरबल के साथ साथ कंगन से मियां मैर अली हो सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, और उनके अपोनेंट जो होंगे वो सईद जमात अली शाह बुखारी होंगे जो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और वैसे ही शालटंग सीट से जो है वो तारिक हमीद करा के अपोनेंट जो हैं वो अपनी पार्टी के होंगे। और वैसे ही ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक लारनू में चौधरी जफ़र नेशनल कॉन्फ्रेंस से होंगे और उनके अपोनेंट चौधरी हारून खटाना होंगे PDP जमात से। तो कांटे की टक्कर है, बड़ा मुकाबला है जम्मू कश्मीर के अंदर। और दोस्तों फाइनल लिस्ट जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है। हालांकि इस बारी जो जमात इस्लामिया है वो कई जगहों पे आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी और कई सीटों पे आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करेगी बावसूख जो हमारे ज़राए हैं उनकी दी हुई जानकारी के मुताबिक एज़ पर द टॉप सोर्सेस। वहीं दूसरी ओर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और PDP भी जो है वो कई बड़ी सीटों के ऊपर उनका कड़ा मुकाबला नज़र आएगा। और वैसे ही मेंढर से जावेद राना साहब हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके अपोनेंट होंगे इशफाक अहमद चौधरी जो एक नामवर चेहरा है मेंढर का, वो उनके अपोनेंट होंगे। पुंछ में एजाज जान के अपोनेंट जो हैं वो अब्दुल गनी चौधरी साहब होंगे जो BJP का एक नामवर चेहरा है। बुद्धल में जावेद इकबाल के अपोनेंट जो हैं वो जुल्फ़कार साहब होंगे जो दोनों काफ़ी दिग्गज नेता हैं। और यूथ के ट्राइबल लीडर गुफ्तार अहमद चौधरी PDP से होंगे। अगर आप थाना मंडी से देख लें तो शबीर अहमद खान वर्सेस एडवोकेट कमर वकील हो सकता है, वर्सेस जो है वो एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो मेरे पास सोर्सेज से जानकारी आ रही है। सुरनकोट से फ़िलहाल अलायंस ने तो चौधरी शाहनवाज जी को टिकट दिया है, लेकिन हमारे बावसूख ज़राए ये कह रहे हैं कि मोहम्मद शाहनवाज के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे चौधरी अकरम साहब। अब वो किस सिंबल पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं इस चीज़ की हमें कोई जानकारी नहीं है, बट वो इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट करेंगे ये हमें ज़राए ने बताया, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उनके बेटे जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच में शामिल हो रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो शोपियान से जो है वो जैनपुरा से एजाज साहब हैं जिन्होंने PDP में इस्तीफ़ा पेश किया है, वो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और उनके अपोनेंट जो हैं वो वहाँ पे अवैस खान है अपनी पार्टी के। वैसे अगर आप देखेंगे दोस्तों कई सारी सीटें और हैं जिनके ऊपर काफ़ी बड़ा जो है वो बवाल नज़र आ सकता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई उम्मीदवार हमें वैसा बांडीपुरा से नज़र नहीं आ रहा है जिसको लेकर अभी तक अनाउंसमेंट हुई हो या फिर जिसको लेकर हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक कोई इतला निकल कर आई हो। फ़िलहाल हम आपको वक्तन फ़वक्तन सारी अपडेट्स देते रहेंगे और हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि इस बार के इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइट रहेगी। सुरनकोट से मैं बताना चाहूँगा, मुझसे दोस्त पूछ रहे हैं कि सुरनकोट की क्या अपडेट है, तो सुरनकोट से एज़ पर हमारे टॉप सोर्सेज चौधरी शाहनवाज साहब हैं, लेकिन उनके अपोनेंट मोहम्मद अकरम साहब ज़रूर रहेंगे क्योंकि वो भी कंपेनिंग ज़रूर कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली का इलेक्शन का बिगुल बजते ही लगातार अब कुछ जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं वो भी इलेक्शंस में शामिल होना चाहते हैं स्ट्रीम लाइन में, और वो भी जम्मू कश्मीर की असम्बली में इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं।